अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। ये फैसला है 10% आरक्षण के बारे में, जो कि EWS को दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्ण जाति के हैं। सवर्ण वर्ग में आने वाले आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सरकार ने तो ये प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था, उसके लिए संविधान संशोधन भी किया था सरकार ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई ये 10% आरक्षण जो है EWS को दिया जाना चाहिए। अब इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर हम नज़र डालते हैं। देखो, 1991 में क्या हुआ था। केंद्र में PV नरसिंह राव सरकार जो थी, इसने भी इसी मामले को उठाया था, यानी कि जो सवर्ण लोग हैं इन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, ठीक है, इस मामले को जाना जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए रखा गया है। यानी कि आरक्षण जो संविधान में दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्तर पे भेदभाव हुआ। तो कुल मिला के ये जो आरक्षण है उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए है। ये आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ठीक है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही थी कि भाई जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान में वो पूरे की पूरे समुदाय के लिए किया गया है, और समुदाय के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि समुदाय के साथ सामाजिक स्तर पे भेदभाव हुआ। ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं है ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है आरक्षण। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि भाई आरक्षण का आधार जो है आय या संपत्ति को नहीं माना जा सकता। यदि आप आय या संपत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को आरक्षण देते हो और किसी व्यक्ति को नहीं देते तो यह संविधान में जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। अब देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ यहाँ पे आर्थिक पक्ष, कि भाई आर्थिक पहलू क्या क्या है। एक्सक्लूजन का मतलब है किसी समुदाय या किसी ग्रुप या किसी व्यक्ति को बाहर कर देना, है ना, किसी का बहिष्करण, किसी को बाहर कर देना। यूज ऑफ सोल इनकम क्राइटेरियन, देखो क्राइटेरिया जो है वो है प्लूरल फॉर्म, क्राइटेरियन है सिंगुलर फॉर्म। तो सिर्फ ओनली इनकम को जो है मापदंड बनाना फॉर कोटास, कि किस व्यक्ति को जो है आरक्षण दिया जाए या किस व्यक्ति को आरक्षण न दिया जाए, यानी कि आरक्षण देने वाले कोटा में किस व्यक्ति को रखा जाए और किस व्यक्ति को न रखा जाए, इसके लिए इनकम को आधार बनाना इज क्वेश्चनेबल, ये क्वेश्चनेबल है, यानी कि इस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। यानी कि ये बात जो है आप कह सकते हो विवादास्पद है। बट लेकिन इट शुड बी मेड टू वर्क इन अ नॉन एक्सक्लूजनरी वे। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो आरक्षण का आधार है ना, इट शुड बी मेड टू वर्क, ये मेक का प्रयोग जो है ये यहाँ पे किया गया है कॉजेटिव वर्ब के रूप में। जैसे हम बोलते हैं ना, ही मेड मी वीप, ही मेड मी वीप, इसका मतलब याद है क्या हुआ? उसने मुझे रुलाया। तो देखो वो कारण था मेरे रोने का। तो इस तरह से इस कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इट शुड बी मेड टू वर्क इन अ नॉन एक्सक्लूजनरी वे। देखो एक्सक्लूजनरी वे क्या हो गया? बहिष्करण कर देना, किसी को पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर निकाल दिया आपने, तो वो हुआ एक्सक्लूजनरी वे। नॉन एक्सक्लूजनरी वे का मतलब हुआ कि सभी को शामिल करते हुए। तो कुल मिला के ये जो आरक्षण का जो भी क्राइटेरिया है वो इस तरह से होना चाहिए
कि आप उसमें जो है सभी को इंक्लूड करो, है ना, और इस तरह से आप जो है इस पूरी सिस्टम को काम करने योग्य बनाओ। आगे देखते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, देखो जब किसी भी बात के लिए हम कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब हुआ कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है ना, पहली नज़र में देखने पे आपको ऐसा लगता है, ऊपरी तौर पे ऐसा दिखाई देता है। अ न्यू काइंड ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स, एक नए प्रकार का आरक्षण शिक्षा में और नौकरियों में, सोलली जो कि ओनली आधारित है किस चीज़ पर, सिर्फ आपकी इनकम पे या फिर आपके जो आर्थिक मापदंड है। अब देखो ये जो क्राइटेरिया है ना, ये यहाँ पे प्लूरल है, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन होता है सिंगुलर। तो कुल मिला के ये जो नए तरह का रिजर्वेशन है, वाज डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड का मतलब होता है कि भाई इसकी मंजिल ये है, ये तय था, एक नए तरह का आरक्षण, ये वाज यहाँ पे आया न्यू काइंड ऑफ रिजर्वेशन के लिए, वाज डेस्टिन्ड टू फेस सेवरल का मतलब है कई, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स का मतलब है बाधाएं, कि ये नए तरह का जो आरक्षण है इसे कई तरह की संवैधानिक बाधाओं को झेलना पड़ेगा, ये बात तय थी। यानी कि इस नए तरह के रिजर्वेशन को डेस्टिन्ड था, ये इसकी डेस्टिनी थी, ये इसका भाग्य था कि इस नए तरह के रिजर्वेशन को कई तरह की संवैधानिक जो बाधाएं हैं उन्हें पार करना पड़ेगा। हाउएवर, हालांकि, गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट कि द स्पेशल प्रोविज़न, विशेष प्रावधान, इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है। अमोंग दोज, अब ये जो EWS हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति, खास करके किन ग्रुप में, अमंग दोज, उन लोगों के बीच, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड कोटास, यहाँ पे SC, ST और OBC की बात नहीं हो रही है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो कि SC, ST, OBC में नहीं आते, उनकी बात हो रही है। अमंग दोज, वे लोग, यानी कि EWS की बात कर रहे हैं हम, जो EWS जो कि उन लोगों में आते हैं जो कि जिन्हें की कम्युनिटी बेस्ड कोटा नहीं मिला हुआ है। जैसे कम्युनिटी, किस किस कम्युनिटी को जो आरक्षण मिला हुआ है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इन कम्युनिटीज़ के अंतर्गत जो नहीं आते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे EWS की, ठीक है। वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एन अमेंडमेंट, तो ये जो स्पेशल प्रावधान लाया गया EWS के लिए, तो ये जो विशेष प्रावधान था इसे लाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस माध्यम से, थ्रू एन अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो संविधान में संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को लाया गया था। देखो संविधान संशोधन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14 और जो 15 हैं ये समानता की बात करते हैं, ठीक है ना, नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित हैं, उनकी समानता की जो है ये बात करते हैं। तो हमारे संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण देने का प्रावधान कहीं भी नहीं है। तो जब ये प्रावधान लाया गया EWS के लिए तो क्या किया गया, इसको पारित किया गया एक विशेष संविधान संशोधन के दौरान, एक संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ओनली अ डेमोन्स्ट्रेशन, अब जब संविधान में संशोधन भी कर दिया गया, अ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है एक प्रदर्शन, दैट, तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को प्रदर्शित कर देता, किस बात को प्रदर्शित कर देता कि भाई ये जो संविधान संशोधन किया गया है ये ठीक नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से गलत है, तभी जाके ये प्रावधान जो है रुक सकता था, नहीं तो ये प्रावधान को सफल होना था। ओनली अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट द न्यू कोटा, तो यह प्रदर्शन कि ये जो नया कोटा बनाया गया है EWS का, वॉयलेटेड, ये उल्लंघन करता है ना, वॉयलेट का मतलब है उल्लंघन करता, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उस बेसिक स्ट्रक्चर का ये नया कोटा उल्लंघन करता है। अगर ये बात प्रदर्शित
कर दी जाती किसी के भी द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तभी जाके ये संभव था। वुड हैव सक्सीडेड, वुड हैव सक्सीडेड, पास्ट में ऐसा हो गया होता, ऐसा हो जाता, वुड हैव सक्सीडेड इन डिसलॉजिंग इट। डिसलॉज का मतलब क्या है? किसी को उसके स्थान से हटा देना, किसी को डिस्प्लेस कर देना। तो ये प्रदर्शन, अगर ये बात प्रदर्शित कर दी जाती कि ये जो नया कोटा है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, तभी ये संभव था कि ये कानून जो है, ये नया प्रावधान जो लाया गया है, ये हट जाता। ठीक है ना? तो इस तरह का अगर डिमॉन्स्ट्रेशन आप कर देते तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन ही इस नए प्रावधान को डिसलॉज करने में सफल हो सकता था। वुड हैव सक्सीडेड इन डिसलॉजिंग इट बाय अ मेजोरिटी ऑफ 3-2। अब देखो, ये जो फैसला सुनाया गया, इस फैसले में 5 जज थे और 5 जज में 3 जज इस फैसले के पक्ष में हैं और 2 जज इस फैसले के खिलाफ हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अ मेजोरिटी ऑफ 3-2, 3 लोग इसके पक्ष में हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल, रूल का मतलब है फैसला देना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है दैट द अमेंडमेंट, कि ये जो संविधान संशोधन किया गया है EWS को 10% आरक्षण देने के लिए, ये संविधान संशोधन जो है डज नॉट वॉयलेट, ये संविधान संशोधन उल्लंघन नहीं करता किस चीज़ का? द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ ये फैसला नहीं जाता, ये संविधान संशोधन नहीं जाता। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड, कोर्ट ने इस बात को दर्ज किया है, अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट। देखो, मेजर का मतलब हो गया बड़ा, पैराडाइम शिफ्ट, मेजर पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण कोर्ट ने सेट किया है। इन इट्स कॉन्सेप्शन का मतलब है आपकी धारणा, आपकी अवधारणा, ऑफ वाट कॉन्स्टिट्यूट्स वैलिड अफर्मेटिव एक्शन। वैलिड का मतलब हो गया वैध, जो कि कानूनी दृष्टि से सही है। अफर्मेटिव एक्शन, ऐसे एक्शन जो कि सरकार के द्वारा गरीब लोगों के या पिछड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए उठाए जाते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा वे कदम जो गरीब लोग या पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए उठाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अफर्मेटिव सेक्शन। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है, इस फैसले ने इस अवधारणा में बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिया है। किस अवधारणा में? कि भाई वे कौन सी बातें हैं जो अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत आती हैं। कुल मिला के देखो, अब ये जो बात है, जैसे कि 10% ये जो आरक्षण दिया गया है ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को, है ना, सवर्ण लोगों में, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये बात भी जो है आप कह सकते हो कि इस पर एक नया सवाल शुरू हो गया है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि किस बात को लेकर? इस बात में कि कौन सी वे बातें हैं जो कि अफर्मेटिव एक्शन को निर्मित करती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इट हैज़ अपहेल्ड अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, अपहेल्ड का मतलब है बरकरार रखा, अपहोल्ड का मतलब है बरकरार रखना किसी चीज़ को, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले को बरकरार रखा है, इस तरह के रिजर्वेशन को बरकरार रखा है, दैट स्पेसिफिकली, जो कि विशेष रूप से एक्सक्लूड का मतलब है बाहर कर देना, दोज फ्रॉम द 3 एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज का मतलब है लाभ प्राप्त करता, लाभ प्राप्त करने वाला, कि वर्तमान में जो 3 कैटेगरी हैं आरक्षण की, SC, ST और OBC, इनको पूरी तरह से इस 10% आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कुल मिला के आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि आर्थिक आधार पर, आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से आर्थिक आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया है और कुछ कैटेगरीज को बाहर रख दिया गया है। एंड इज एक्सटेंडेड, और ये आरक्षण जो है इसको विस्तार दिया गया है सोलली, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सिर्फ आर्थिक मापदंडों के आधार पर आरक्षण जो है पहली बार जो है दिया गया। एक्सटेंड का मतलब है और विस्तार करना। आगे देखते हैं, ये देखो जिस फैसले की मैं बात कर रहा था ना, वही ये रहा। व्हेन इन इंदिरा साहनी
1992 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उस मामले में क्या हुआ था, 9 जज बेंच अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन। इस 9 सदस्यीय पीठ ने क्या किया था कि ओबीसी रिजर्वेशन को जो है बरकरार रखा था, बट फेवर्ड, लेकिन पक्ष लिया था। फेवर का मतलब किसी का पक्ष लेना। एक्सक्लूजन ऑफ एडवांस्ड सेक्शन, देखो ओबीसी में जो आरक्षण दिया जाता है ना, उस आरक्षण में भी क्या किया गया है कि जो जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, उनको बाहर रखा गया है इस आरक्षण से, ठीक है। तो कुल मिला के इंदिरा साहनी इस केस में भी क्या किया गया था कि ओबीसी रिजर्वेशन को कायम रखते हुए इस बात को फेवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो एडवांस्ड सेक्शंस ऑफ द बेनिफिशियरी कम्युनिटीज़ की लाभ प्राप्त करने वाली जो कम्युनिटी है जिसको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है, उनमें जो एडवांस्ड सेक्शन है यानी कि जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है, उन्हें बाहर रखा जाए फ्रॉम इट्स परव्यू। परव्यू का मतलब होता है आपका दायरा, ठीक है ना। तो आरक्षण के दायरे से बेनिफिशियरी कम्युनिटीज़ के उन लोगों को बाहर रखा जाए जो एडवांस्ड सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुल मिला के उस समय पहली बार एक आर्थिक आधार जो है उसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ओबीसी आरक्षण देते वक्त। हावेवर, हालांकि द क्राइटेरिया वर, देखो क्राइटेरिया मैंने बताया, क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल है तो इसके साथ में क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्राइटेरिया वर, है ना, क्राइटेरिया वाज नहीं, क्राइटेरिया वर। यहाँ पे वार आता जब आप कहते क्राइटेरियन। द क्राइटेरिया वर यूज्ड टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स। अब देखो ये जो मापदंड जो थे इनका प्रयोग किया गया था कि भाई इंडिविजुअल्स व्यक्तियों को बाहर किया गया इसके माध्यम से, ठीक है ना। while the groups continued to be eligible for reservation, हालांकि जो पूरा की पूरा ग्रुप था, पूरा की पूरा समुदाय था, उसके लिए आरक्षण जो था वो जारी रहा, यानी कि पूरा समुदाय जो है आरक्षण के लिए एलिजिबल रहा। एट द सेम टाइम यानी कि साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी देखें, द कोर्ट स्ट्रक डाउन, कोर्ट ने जो है स्ट्राइक डाउन का मतलब है इस बात को हटा देना, खारिज कर देना, अ प्रोविज़न फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कांग्रेस रेजिम। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय भी इस प्रावधान को रखा गया था कि 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, जो कि सवर्ण कैटेगरी में आते हैं, उन्हें दिया जाए। और ये प्रावधान जो है उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, रेजिम का मतलब है शासन, उस समय जो कांग्रेस का शासन था उसके द्वारा रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, इस बात को हटा दिया था। और इस आधार पे हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने दैट कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, कि संविधान जो है वह रिजर्वेशन को प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ इस आधार पे, सोलली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे यानी कि आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता संविधान के अनुसार, है ना। संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं है। संविधान के अनुसार जो है आरक्षण को आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार नहीं बना सकते। आरक्षण खास करके सामाजिक रूप से जिन लोगों ने भेदभाव झेला है उनके लिए है। द लॉजिक बिहाइंड दिस स्कीम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई सरकार के द्वारा जो कल्याण के काम गरीब लोगों के लिए किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो ये जो सकारात्मक कदम था सरकार का, इसके पीछे तर्क क्या था, वाज दैट रिजर्वेशन इज अ टूल ऑफ रिपेरेशन फॉर ग्रुप्स। देखो रिपेरेशन का मतलब होता है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है उसकी भरपाई करना, उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसे पैसा देना, या किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसको बोलते हैं रेपेरेशन। was that reservation is a tool of reparation for groups excluded from mainstream avenues of advancement due to caste discrimination, ठीक है। देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ भेदभाव,
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ जातिगत भेदभाव, ठीक है। तो देखो क्या बात कही गई थी कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये एक ऐसा टूल है, देख है ना, जो कि क्या करता है, रिपेरेशन फॉर ग्रुप्स, यानी कि कुछ ग्रुप हैं, कुछ समूह हैं, उनके साथ जो लॉस हुआ है, उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करता है। ऐसे ग्रुप जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जिन्हें मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा, एवेन्यूज़ का मतलब है यहाँ पे स्कोप, यानी कि मुख्य धारा है ना, मेन स्ट्रीम एवेन्यूज ऑफ एडवांसमेंट, आगे बढ़ने के मुख्य धारा से जुड़े हुए जो अवसर हैं, उनसे जिन लोगों को वंचित किया गया, क्यों, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण, यानी कि जातिगत भेदभाव के चलते जो लोग विकास में पिछड़ गए, वाइल इट शुड नॉट बिकम अ बेनिफिट और रिवार्ड फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, लेकिन ये जो आरक्षण है नहीं बन जाना चाहिए बेनिफिट, यानी कि उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए या उन लोगों को रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए, किन लोगों को, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, कि एक वही ग्रुप है ना, कि भाई कोई भी एक ग्रुप है, हु मे हैव मेड रीजनेबल प्रोग्रेस, हु मे हैव मेड रीजनेबल प्रोग्रेस। देखो मे हैव और मेड, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट के संबंध में गैस करने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसे आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने रीजनेबल प्रोग्रेस कर ली हो, जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से वाजिब उन्नति कर ली हो, यानी कि जो आर्थिक रूप से अब सक्षम है, ठीक है। तो कुल मिला के उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ना, ये बात जो है एक आधार थी। दिस लॉजिक वाज होली इन्वर्टेड इन 2019, तो ये जो तर्क था ये 2019 में पूरी तरीके से इन्वर्ट कर देना, पलट दिया गया, इसे उल्टा कर दिया गया। व्हेन द बीजेपी लेड रेजिम, बीजेपी लेड का मतलब है बीजेपी के द्वारा प्रतिनिधित्व जिसका किया जा रहा था, उस शासन ने क्या किया, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने संविधान में परिवर्तन किया, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, उन लोगों को रिजर्वेशन उपलब्ध कराने के लिए जो कि सवर्ण कैटेगरी में आते हैं, और ओनली किस आधार पे, ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक मापदंडों के आधार पे, टू सेक्शंस, उन वर्गों को आर्थिक आधार पे आरक्षण उपलब्ध कराया, अदर देन दोज, है ना, अदर देन दोज का मतलब है उन लोगों के अलावा, एंजॉय का मतलब है जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरीज ऑफ SC ST OBC, SC ST और OBC कैटेगरी को छोड़ के अन्य लोग जो हैं, जो कि सवर्ण कैटेगरी में आते हैं, उन्हें सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी शासन ने क्या किया, 2019 में संविधान संशोधन किया। अमेंड का मतलब है संशोधन करना। द रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब है यहाँ पे सहारा लेना, ठीक है ना, टू इकोनॉमिक और इनकम क्राइटेरिया, यानी कि इकोनॉमिक या फिर ये जो इनकम से जुड़े हुए जो मापदंड हैं, इनका जो सहारा लिया गया, एज द सोल मार्कर, सोल का मतलब हो गया ओनली, मार्कर का मतलब है कि भाई आपने इस चीज़ को जो है मार्कर बना लिया अपना, ना, इस चीज़ को आधार बना लिया, फॉर आइडेंटिफाइंग, पहचानने के लिए, अ बेनिफिशियरी, इज ऑब्वियसली का मतलब है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, अनसस्टेनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 जो है ये आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि अवसरों की समानता देता है। तो अवसरों की समानता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अवसरों की समानता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये जो आर्थिक आरक्षण दिया जाना है ये संविधान के खिलाफ है, ठीक है ना। द रिजॉर्ट टू इकोनॉमिक और इनकम क्राइटेरियन एज द सोल मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग अ बेनिफिशियरी, कि भाई आरक्षण किसे मिले, उसका बेनिफिशियरी कौन है, इसको अगर आप सिर्फ आर्थिक मापदंड के आधार पे मापते हो तो ये बात टिक नहीं सकती, इज ऑब्वियसली, ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अनसस्टेनेबल, ये बात टिक नहीं सकती, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इस दृष्टिकोण से, ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आर्थिक आधार पे आप किसी व्यक्ति को आरक्षण देते हो और किसी को नहीं देते तो ये बात अवसरों की समानता के खिलाफ जाती है।
तो या तो आप संविधान में संशोधन करो या फिर इस कानून को ही वापस लो। लेकिन कानून को वापस लेने की बजाय संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़े, है ना, इस शब्द को जोड़ा गया। ऑल 5 जजेस एग्री दैट, पांचों की पांचों जज जिन्होंने ये फैसला दिया है वे इस बात पे सहमत हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइटेरियन, कि जो आर्थिक मापदंड जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया है ना, इनको लाया गया है, डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचों जो जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिया है वो इस बात को मानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरियन, है ना, कि भाई ये जो आर्थिक मापदंड है इसे इंक्लूड किया गया है, ये संविधान को वॉयलेट नहीं करता, यानी कि संविधान का उल्लंघन नहीं करता। हाउएवर, हालांकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, ये जो दो जजेस हैं जिनमें मिस्टर रविंद्र भट्ट और यू ललित शामिल हैं, कॉन्करिंग का मतलब है सहमत होते हुए, यानी कि मिस्टर भट्ट और मिस्टर ललित ये दोनों आपस में विचारों में सहमत नज़र आते हैं। तो रविंद्र भट्ट जो हैं हैज़ करेक्टली, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से फाउंड, इन्होंने पाया, क्या पाया, दैट कि द एक्सक्लूजन ऑफ ग्रुप्स, एक्सक्लूजन ऑफ ग्रुप्स का मतलब है उन समूह को एक्सक्लूड करना, उनको बाहर कर देना, यानी कि उन्हें शामिल न करना, दैट ऑलरेडी एंजॉय रिजर्वेशन, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें पहले से रिजर्वेशन प्राप्त है, यानी कि SC ST और OBC, है ना, इन ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो पहले से जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है, फ्रॉम एक्सेसिंग। देखो एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, यानी कि आपकी पहुँच वहाँ तक है ना, आप उसे प्राप्त कर पा रहे हो। दिस न्यू फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, कि सरकार के द्वारा, है ना, मैंने बताया आपको अफर्मेटिव एक्शन होता है सरकार के द्वारा लोगों का कल्याण करने के लिए उठाए गए कदम, उन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। वॉयलेट्स द इक्वलिटी नॉर्म। अब देखो क्या किया गया है कि ये जो नया प्रावधान है ना, यानी कि ये जो 10% आरक्षण सवर्ण लोगों को दिया गया है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज रविंद्र भट्ट और यू ललित जो है वे इस बात को मानते हैं कि आपने क्या किया है कि SC ST OBC जिन्हें कि पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, इन्हें इस 10% की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ठीक है ना, कि भाई ये जो है ना SC ST और OBC के लोग इस 10% आरक्षण को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान जो है संविधान के इक्वलिटी नॉर्म, नॉर्म का मतलब हो गया प्रावधान, संविधान का समानता का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है, विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारे संविधान का बेसिक फीचर है। भाई संविधान का बेसिक फीचर है कि समानता का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि संविधान जो है भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ समानता का व्यवहार करेगा। ये बात जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मिस्टर रविंद्र भट्ट और जो एक और जज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जो हैं वे दोनों इस बात में सहमत हैं और वे ये कहते हैं कि भाई अन्य ग्रुप्स को बाहर कर दिया गया है इस 10% आरक्षण से, जैसे कि SC ST और OBC, इन ग्रुप को इसलिए बाहर किया गया है कि भाई इन्हें तो पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन ये जो प्रावधान है, ठीक है ना, तो ये प्रावधान जो है ये प्रावधान इक्वलिटी नॉर्म के खिलाफ जाता है, ठीक है ना। भाई संविधान में ये बात किसी भी तरह से नहीं कही गई है कि भाई आप जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण दे सकते हो, ठीक है ना। तो विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी आधा पार्ट हुआ है ना, आज सिर्फ एक ही एडिटोरियल आया है और काफ़ी लंबा है ये, तो ये सिर्फ इसका एक आधा पार्ट हमने कवर किया है, ठीक है ना। अभी आधा पार्ट और है इसका।